ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंद करे प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन, और हमारा प्रवचन नंबर 17 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है वैराग्य एवं बोध से कैवल्य। वैराग्य एवं बोध से कैवल्य। और मंत्र नंबर 10-3 की व्याख्या चलेगी। मंत्र है यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य बीत तृष्णः सुखी भव। अर्थ है कि भाई अर्थात जहाँ जहाँ जिस विषय के व्यवहार में रस लेता है तो उसकी तृष्णा बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ जिस विषय के व्यवहार में रस लेता है तो उसकी तृष्णा बढ़ जाती है। जहाँ से आप सुख की आशा करते हैं वही संसार है। विषयों की तृष्णा कर्मों के माध्यम से संसार का हेतु है। शमशान में मृत व्यक्ति को देखकर तो रागी को भी वैराग्य हो जाता है। यहाँ प्रौढ़ वैराग्य का अर्थ है परिपक्व अवस्था का विवेकपूर्ण वैराग्य। तृष्णा मन की वृत्ति है। तृष्णा मन की वृत्ति है। किसी भी अवस्था में पहुंच जाए तृष्णा नहीं छूटती। शरीर भोगने योग्य है या नहीं, पर मन अधिक से अधिक प्राप्त करने की लालसा में भागता है। आवश्यकताएं पूरी हो गईं, जिम्मेदारियां घर परिवार की निपट गईं, फिर भी मन से लोभ नहीं छूटता। संसार सदा अभाव रूप है। सांसारिक पदार्थों से तृप्ति हो नहीं सकती। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है। अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही आत्मा की प्राप्ति है। इस बोध के लिए आप अभ्यास करो। जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न हैं, और जो जागृत स्वप्न व सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप है, वही आत्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करो। स्त्री पुत्र भोगादिक हर जन्म में प्राप्त होकर नष्ट हो गए। वर्तमान काल में उनकी स्मृति मात्र भी नहीं है। स्मृति मात्र भी नहीं है। स्मृति लिखा हुआ है, मात्र भी नहीं है। अतः ये सब विनाशी असत रूप हैं। इनसे मन को हटाओ। जागृत के सभी पदार्थ नाम रूप जैसे स्वप्न में असत हो जाते हैं तथा स्वप्न के पदार्थ जैसे जागते ही विस्मृत हो जाते हैं, सुषुप्ति काल में तो इन दोनों अवस्थाओं का कारण रूप अविद्या में लय हो जाता है। वैसे ही विवेक काल में यह अविद्या रूप जगत सत्य शून्य प्रतीत होता है। आत्मज्ञान से ही इसकी निवृत्ति शास्त्रों में कही गई है। इसलिए मन को इन विषय भोगों की आसक्ति से हटाओ। अब प्रश्न है कि अंतःकरण से स्वंद विच्छेद करो, इस भाव का क्या अभिप्राय है? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि अंतःकरण से अभिप्राय है मन बुद्धि। पंचदशीकार ने कहा कि चित्त और अहंकार उसी में समाविष्ट हैं। अपंचीकृत भौतिक तत्वों से निर्मित 17 तत्वों के लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण, मन बुद्धि, यह समूह लिंग है। प्रत्येक इंद्रिय के गोलक हैं। गोलक
खराब हो गई तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। प्रत्येक जन्म में ये ही इंद्रियां, प्राण और मन बुद्धि जाते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार का नाम अंतःकरण है। मन का कार्य धारणा और अंतःकरण की अभिमान करने की वृत्ति अहंकार है। यहाँ संबंध विच्छेद का अर्थ है कि ये मेरे नहीं हैं और मैं ये नहीं हूँ। ईश्वर ने साधना रूप में ये दिए हुए हैं, इनसे साधन कर लो। मन को निसंकल्प कर दो। मन मेरा नहीं, भगवान का है। जागृत अवस्था में सचेत होकर इनको पृथक करके देखना है। बुद्धि से निश्चय करें कि मैं असंग साक्षी चैतन्य हूँ। देह नाम मैं हूँ, ना देह मेरा है। सुख दुख इसलिए हो रहा है कि देह के प्रति मैं मेरापन दृढ़ता से बैठ गया है। साधन की दृष्टि से बुद्धि को निर्णय करना है। फल वाले की दुकान पर सेब सजे हैं। आपकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि ये मिट्टी के सेब हैं, तो आपका चित्त शांत बैठा रहेगा। सात्विकी बुद्धि से साधन करें कि मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ। मैं विशुद्ध आत्म चैतन्य हूँ। साक्षी निर्विकार है, असंबद्ध है। एकादश प्रकरण के आरंभ में मुनि अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म रूप में जितने विकार अर्थात कार्य हैं वे सब माया और माया जनित विकारों के रूप हैं। आत्मा निर्विकार है, नित्य है, चैतन्य है। शरीर जड़ और अनित्य है। इस निश्चय से बोधवान मानसिक विकारों और क्लेशों से मुक्त होकर सहज ही अपने अनंत स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। सृष्टि में कहीं भी भिन्नता नहीं। सृष्टि में कहीं भी भिन्नता नहीं। सर्वत्र एक ही चैतन्य सत्ता विभिन्न नाम रूपों में प्रकट है। तो भगवान यहाँ पे हमारा मंत्र नंबर 10-3 जो है इसकी व्याख्या विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।